हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? मज़े में हो? आज अपना डी ब्लॉक का बेटा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद डी ब्लॉक अपनी ज़िंदगी से चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब जाएगा जब बेटा आप अच्छी तरीके से उसको ट्राई करो। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बचा है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो हो सकता है कुछ एक दो लाइन छूट गई हो, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। सबसे पहली बात, जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे आप जेई या नीट का कोई भी कंपटीशन नहीं निकाल सकते। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको कंपलसरी है एक बार एनसीईआरटी को पढ़ना। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, आप एक बार रीडिंग मार लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप रटो, अपन ने जो पढ़ाया आप एक बार रीडिंग मार लो, ठीक है। अपन ने जैसे कुछ पॉइंट अपने रह गए तो उसको गोला मार दो, या तो मेरे से पूछ लो या उसको एक रजिस्टर में उतार लो, ठीक है। तो आज लास्ट टॉपिक है किसका बेटा? डी ब्लॉक का लास्ट लेक्चर है, और आज अपना डी ब्लॉक ऑलमोस्ट खत्म। फिर कल अपन चलेंगे बेटा एफ ब्लॉक पे, और हो सकता है एफ ब्लॉक में एक लेक्चर में ख़त्म करा दूं, और एफ ब्लॉक के बाद अपन चलेंगे बेटा या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे चलना है कि वैसे तो अपन को, तो इसके बाद अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही पढ़ते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद हो सकता है मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर दूं, या हो सकता है हेलो एल्किन हेलो एरिन ऑर्गेनिक शुरू कर दूं। मेरा मन तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाने का है, फिर अपन आगे देखते हैं क्या होता है। अगर मेरा मन करता है तो अपन हेलो एल्किन हेलो एरिन एक बार देख लेंगे, और इस छुट्टियों में अपने कम से भी कम 3 चैप्टर अपने अच्छे खासे ख़त्म करेंगे अपन, ठीक है। और जब वेकेशन के बाद जब अपन आएंगे तो वेकेशन के बाद अपने ऊपर इतना अपन बोल सकते हैं बोझ नहीं रहेगा, और एक बार अपन वापस रिवाइज कर सकते हैं। जो भी अपन ने ऑनलाइन में पढ़ा है उसको एक बार फटाफट 15 दिन के अंदर वापस रिवाइज करेंगे, और इसके PYQs और MCQs करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है भाई? दिमाग में बिल्कुल क्लियर बात है क्या करने वाला हूँ। तो ठीक है भाई, आज अपना जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो टॉपिक है बेटा कौन सा? प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7। स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाई थी ना बेटा, स्ट्रक्चर पढ़ाई थी ना, किसी को दिक्कत तो नहीं थी स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरी पढ़ाई है। और उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया है? स्ट्रक्चर के बाद क्या था बेटा? स्ट्रक्चर के बाद आई थिंक मेथड था ना। हाँ, तो मेथड्स अपने पढ़ लिए थे, वो मेथड्स के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, है ना। अब देखना, प्रॉपर्टीज़ एनसीईआरटी में कुछ इतनी खास तरीके से लिखी हुई नहीं है, अपन एक एक प्रॉपर्टीज़ करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ के बाद अपने पास एक लास्ट रहेगा, उसके यूज़ है ना, यूज़ अपन देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कुछ पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, वो पॉइंट अपन यहाँ पर एक एक करके लिख देंगे। ओके, चलो भाई शुरू करते हैं अपन। प्रॉपर्टीज़ डाल लो बेटा, टॉपिक डालो, मेरे साथ डालते चलो, है ना, क्योंकि अब मैं आपको टाइम नहीं दूंगा लिखने का, अब आपको मेरे साथ डाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहला टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज, ठीक है, समझना। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। एक बात याद रखना, जितनी भी KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज है सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से अपन को ये पढ़ना बहुत जरूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन जेई मेंस 2023 में भी आए हैं, जेई मेंस 2024 में भी आए हैं। तो जेई वाले तो एक बात कान खोल के सुन लो कि KMnO4 और K2Cr2O7 में से जेई 2026 का पेपर होगा ना, कितने सारे सेट होंगे अपने फरवरी में? बहुत सारे सेट होंगे, और उन सेट में से आधे जब बच्चों के K2Cr2O7 KMnO4 में से क्वेश्चन आएगा। अभी लिख के रख लो आप, और जो मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा उतना ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये भी लिख के रख लो, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी प्रॉपर्टी चल रही? KMnO4 K2Cr2O7 की प्रॉपर्टी चल रही है। उसमें है पहला क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है बेटा? रेड कलर का एक होता है प्रेसिपिटेट बनता है रेड कलर का, उसको क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। आए देखते हैं अपन कैसे होता है। जब बेटा मैं NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवाता हूँ? एक मिनट। जब मैं सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवाता हूँ? किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन? K2Cr2O7 KMnO4 की। तो KCl की रिएक्शन किससे करवाता हूँ? K2Cr2O7 से, K2Cr2O7 से करवाता हूँ। किसकी परचेज में करवाता हूँ? H2SO4 की परचेज में करवाता हूँ। तो मेरे को एक कंपाउंड मिलता है जो होता है CrO2Cl2, और इसका क्या बनता है बेटा? रेड वेपराइजेशन होता है। रेड क्या बनता है? वेपर बनता है। वेपर समझते हो ना बेटा? धुआं, है ना, धुआं निकलता है, लाल कलर का धुआं निकलता है, ठीक है। रेड वेपर बनता है, और ये रेड वेपर जो होता है, इसका रेड वेपर, अच्छा मेरे को ये बता दो, इसमें जो रेड कलर आया वो किसकी वजह से आया?
मेरे पास 3 ऑप्शन है रेड कलर के। एक ऑप्शन तो क्या है बेटा, डी ट्रांजिशन, दूसरा ऑप्शन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, और तीसरा है पोलराइजेशन। यहाँ पर कोई हेलाइट है क्या? कोई हेलाइट नहीं है। हेलाइट नहीं है तो पोलराइजेशन की वजह से तो कलर होगा ही नहीं, है ना। पोलराइजेशन तो क्या करता था, कलर को डार्क करता था और क्या करता था बेटा, लो करता था। मतलब पोलराइजेशन की वजह से तो कोई कलर नहीं है यहाँ। पोलराइजेशन की वजह से कोई कलर नहीं है तो मेरे पास डी ट्रांजिशन की वजह से होगा। देख लेते हैं, अगर क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमिन की ओएस निकालने बैठू मैं तो x 2 का कितना होगा बेटा, -4 होगा। क्या होगा, -4। एक ऑक्सीजन का माइनस 2 का -4, और Cl कितना होता है, -1 का होता है, तो -2 = 0। कोई चार्ज नहीं है तो = 0, तो x = क्या हो गया, +6। और x = +6 हो गया, इसका मतलब क्रोमियम के पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। मैं बोल सकता हूँ क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहीं लिख देते हैं, क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन = 0। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होने के बाद भी अगर किसी कंपाउंड में कलर है तो वो किसकी वजह से होता है, CTS की वजह से। CTS मतलब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से ये कलर होता है। ठीक है बेटा, तो मेरे पास क्या आ गया, रेड कलर आ गया बेटा, यही क्रोमिल क्लोराइड है। अब इस रेड कलर में अगर मैं NaOH डालता हूँ, क्या डालता हूँ, NaOH डालता हूँ। NaOH डालते ही मेरे पास क्या बनता है बेटा, Na2CrO4। और Na2CrO4 अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं यहाँ पर से 2 सोडियम हटा दूं, यहाँ से दोनों सोडियम हटा दूं, तो मेरे पास क्या बनता है, CrO4-2। ये बनता है CrO4-2। और इसका कलर अपन ने भी पढ़ा था, कैसा होता है, येलो। कैसा कलर होता है, येलो। तो मेरे पास क्या मिलता है, येलो कलर मिलता है। क्या मिलता है, येलो कलर मिलता है। और ये येलो कलर भी किसकी वजह से होता है बता, CTS की वजह से होता है ना। येलो कलर भी किसकी वजह से होता है, CTS की वजह से होता है। अब इस येलो कलर में जब मैं लेड मारता हूं, क्या मारता हूं, लेड। ठीक, लेड मारता हूं तो क्या बनता है, PbCrO4 बनता है। और ये भी क्या होता है, येलो होता है। ये भी क्या होता है, येलो होता है। अब समझने की बात है, देखो कैसे क्वेश्चन बनाता है जेई वाला, किस तरीके से अपन को पागल बनाता है। क्वेश्चन समझना, सबसे पहले तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कौन देता है, तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देता है बेटा NaCl के साथ K2Cr2O7 की रिएक्शन। जब NaCl की रिएक्शन जब K2Cr2O7 के साथ करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो रेड धुआं निकलता है। वेपर मतलब धुआं। तो ये रेड धुआं निकलता है, ये रेड किसकी वजह से होता है, क्रोमिल क्लोराइड। ये कौन सा कंपाउंड बना बेटा, क्रोमिल क्लोराइड। इसको लिख सकते हैं, कौन सा कंपाउंड बना बेटा, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड। ये मेरा क्या बना, क्रोमिल क्लोराइड बना। क्रोमिल क्लोराइड का जो रेड वेपर होता है वो किसकी वजह से होता है, CTS की वजह से होता है। ये मैंने लिख लिया। उसके बाद जब मैं क्रोमिल क्लोराइड में NaOH मिलाता हूँ, तो NaOH मिलाते मेरे को एक येलो सब्सटेंस मिलता है, और येलो सब्सटेंस मुझे पता है कौन सा होता है, CrO4-2 होता है। अब -2 को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाते हैं, 2 सोडियम लगाते हैं, तो येलो कलर की है। अब इस येलो कलर में मैंने लेड मिलाया तो मेरे को दूसरा येलो कलर मिला, दूसरा येलो कलर मिला। अब एक बात बताओ, मान लो आप 2 स्टूडेंट हो, 2 स्टूडेंटों को मैंने क्या किया, 2 बीकर दिए, और 2 बीकर में एक में Na2Cr2O4 बना के दिया और एक में PbCr2O4 बना के दिया। ठीक है, क्या दिया, एक में Na2Cr2O4 बना के दिया, एक में PbCr4 बना के दिया। अब एक बार बताओ, वो दोनों बच्चे कैसे पता लगाएंगे कि किस में ये वाला येलो है, किस में ये वाला येलो है। येलो तो येलो होता है ना बेटा, येलो तो येलो होता है, इसमें कौन सा येलो नहीं है। मतलब कैसे पता लगेगा कि किस में Na2Cr2O4 है और किस में PbCr4 है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। तो बेटा इसका पता, ये जेई में आ सकता है बेटा सेकंड। इसका पता कैसे लगेगा, इसका पता ऐसे लगेगा, अगर पूरा सॉल्यूशन पीला कलर का हो गया, अगर पूरा सॉल्यूशन ही पीला कलर का हो गया, तो वो क्या था बेटा, Na2Cr4 था। मतलब ये क्या है, सोल्यूबल। सोल्यूबल मतलब ये पूरा का पूरा घुल गया, पूरा का पूरा घुल गया। और अगर बीकर में ओनली नीचे नीचे प्रेसिपिटेट के रूप में येलो मिला, तो वो क्या होगा बेटा, PbCr4। यहाँ पर क्या मिलता है, PPT। मतलब यहाँ पर येलो PPT मिलती है और यहाँ पर येलो सोल्यूबल होता है। आई बात समझ में। इसमें पूरा कलर कैसा होता है बेटा, सोल्यूबल हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, PPT हो जाता है। अपने क्या था, बस अपने प्रॉपर्टी में क्या था, अपने प्रॉपर्टी में ये था, ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बताया। आई बात समझ में। इसको उतारो फटाफट उतारो।
प्रॉपर्टी नंबर 1 था क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, जो सबने समझ लिया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था। NaCl की रिएक्शन K2Cr2O7 से करवाते हैं किनके प्रदेश में, H2SO4 की प्रदेश में, तो क्रोमिल क्लोराइड बनता है। और क्रोमिल क्लोराइड का कलर कैसा होता है बेटा, रेड वेपर होता है ना। क्रोमिल क्लोराइड का क्या होता है, रेड वेपर होता है। तुमसे कभी कभी क्या पूछते हैं, क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला ही पूछ लेते, तो फॉर्मूला कराना बहुत आसान है बेटा, CrO2Cl2 है ना। क्रोमिल क्लोराइड मतलब क्लोराइड तो होगा, और क्रोमिल क्लोराइड का मतलब ये है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। जो कलर है वो किसकी वजह से, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से। अगर मैं इसमें NaOH डाल दूं तो मेरे को एक येलो मिलेगा, वो येलो क्या होगा, सोल्यूबल होगा। और उसमें मैं Pb डाल दूं तो वापस येलो मिलेगा, लेकिन वो येलो किसमें होगा बेटा, प्रेसिपिटेट के रूप में होगा। आई बात समझ, प्रेसिपिटेट समझते हो ना, नीचे कुछ चीजों का जमा होना। चलो बेटा ये था बेटा प्रॉपर्टी नंबर 1। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 का आता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 2 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 2, डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट। समझते जाओ बेटा, डाइक्रोमेट मतलब क्या बोल रहा है, Cr2O7। डाइक्रोमेट मतलब क्या बोल रहा है, Cr2O7 -2 है ना। और क्रोमेट मतलब क्या बोल रहा है, ये Cr2O4 -2। ठीक है ना बेटा। डाइक्रोमेट और क्रोमेट, डाइक्रोमेट क्रोमेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम and equilibrium affected by pH। pH समझते हो ना बेटा, pH है ना, pH स्केल पढ़ा होगा। अफेक्टेड बाय क्या होगा बेटा, pH। समझना, अगर मैं डाइक्रोमेट की बात करूं, तो डाइक्रोमेट मेरा क्या है, Cr2O7 -2। डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है बेटा, ऑरेंज कलर होता है। क्या होता है, ऑरेंज कलर। ठीक, ये अफेक्टेड किससे होता है, pH। pH मतलब pH बढ़ रही है या घट रही है, और किस में चेंज हो जाता है, CrO4 -2। इसमें चेंज हो जाता है CrO4 -2। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे बेटा। एक बार समझने की कोशिश करेंगे। मैं बोल रहा हूं कि डाइक्रोमेट और क्रोमेट, डाइक्रोमेट मतलब ये और क्रोमेट मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं किसमें, इक्विलिब्रियम में। मतलब ये किसमें रहते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का साइन देखा तुमने, ऐसा रहता है ना। इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन pH से इफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन किससे इफेक्ट हो जाते हैं, pH से इफेक्ट हो जाते हैं, है ना। pH से इफेक्ट हो जाते हैं। अब pH में दो चीज होती है। यदि मैं OH बढ़ाता हूँ, समझना, यदि मैं OH बढ़ाता हूँ मतलब बेसिसिटी बढ़ाता हूँ, और बेसिसिटी बढ़ाऊंगा तो बेटा pH बढ़ेगा। pH क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं H+ बढ़ाता हूँ तो pH क्या होता है बेटा, कम होता है। यही बात है, ठीक है। तो क्या था, ये भूल जाओ। मैं बोल रहा हूँ कि डाइक्रोमेट और क्रोमेट एक दूसरे से किसमें रहते हैं, इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। ये देखो इक्विलिब्रियम। डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है, और क्रोमेट का कलर क्या होता है, येलो। अब समझना, मेरे पास डाइक्रोमेट है, और डाइक्रोमेट में मैं बेस मिला रहा हूँ, बेस मिला मतलब OH मिला रहा हूँ। और जैसे ही मैं बेस मिला रहा हूँ तो pH चेंज हो रही है, मतलब pH बढ़ रही है। और जैसे ही मैं डाइक्रोमेट में क्या मिलाता हूँ, OH मिलाता हूँ, ये फटाफट किसमें चेंज हो जाता है, क्रोमेट में चेंज हो जाता है। मतलब ऑरेंज कलर किसमें चेंज हो जाएगा, येलो में। और जब ये येलो कलर में मैं क्या बनाता हूँ, वापस H+ मिलाता हूँ। H+ मिला रहा हूँ मतलब pH को वापस घटा रहा हूँ, और pH को घटा रहा हूँ तो वापस किसमें चेंज हो जाएगा, ऑरेंज में। मतलब इस कंडीशन में तो मैंने क्या किया, pH को इंक्रीज किया, और इस कंडीशन में मैंने क्या किया, pH को डिक्रीज किया। आई बात समझ में। तो सॉल्यूशन में जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, pH बढ़ाऊंगा या pH घटाऊंगा, वैसे तो ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और इक्विलिब्रियम को कौन इफेक्ट करता है बेटा, इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है कौन, pH, है ना। pH बढ़ा रहे हो या pH घटा रहे हो, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप OH मिला रहे हो या H+ मिला रहे हो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो मतलब pH को घटा रहे हो। OH मिला रहे हो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो मतलब आप pH को बढ़ा रहे हो। ठीक है, ये उतारो फटाफट। ये दूसरा है,
लिख लिया होगा बेटा। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं, और ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा KMnO4 और K2Cr2O7 बहुत शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना। मतलब अपन बोल सकते हैं इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में कोई आता है ना, आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में कोई आता है वो तो क्या होता है, KMnO4 और K2Cr2O7 होता है। अब समझना, सिर्फ आपको बोर्ड पे लिखा हुआ ये याद हो गया तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पूरे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, एक बार वो हिंदी वाला जो व्हाट्सएप वाली हिंदी होती है वो लिख देता हूँ मैं। जो समझना बेटा, जो खुद की OS समझ लो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करे एंड दूसरे की बढ़ा दे, है ना। तो जो खुद की OS को क्या करे बेटा, कम करे, और दूसरों की क्या कर दे, बढ़ा दे, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका रिडक्शन हो, है ना, जिसका रिडक्शन हो। ठीक है, अब समझना, मेरे पास एक है एसिडिक। बेटा एसिडिक की बात करूं, बेसिक की एक ही जगह बात करूंगा मैं। एसिडिक KMnO4 और एक है मेरे पास एसिडिक K2Cr2O7। आपको पता है KMnO4 का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल होता है, ठीक है, डार्क पर्पल होता है। और K2Cr2O7 का क्या होता है बेटा, ऑरेंज होता है। समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, इसको देखना कैसे होगा। अगर आपने ये लाइन समझ ली ना, अगर ये लाइन समझ ली तो कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है KMnO4 का K2Cr2O7 का जो अपने सिलेबस में और आप ना कर पाओ। समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि एसिडिक KMnO4 को एसिडिक K2Cr2O7 के सामने अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट डालूं, क्या डालूं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये खुद क्या है, ये खुद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वाला क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो क्या करे, खुद की OS को बोलो भाई बढ़ा ले और दूसरे की OS को घटा दे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये अच्छा खासा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसको जब रिड्यूसिंग एजेंट मिलता है किसको, KMnO4 को, तो KMnO4 की यहाँ पर जो OS है, समझना भाई, यहाँ पर जो OS है वो कितनी है, +7। यहाँ जो OS है वो कितनी है, +7। ये +7 घट के कहाँ चली जाती है बेटा, +2 में चली जाती है। किसमें, मतलब जो Mn मिलेगा वो किसमें मिलेगा, +2 में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही ये होता है कि वो खुद की OS को घटा लेता है। देखो कहाँ से, +7 से कहाँ ले आया, +2 पे ले आया। कहाँ ले आया, +2 पे लेके आएगा, ये ले आया +2 पे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही ये +7 से +2 पे चला गया, अपनी OS को घटाना। कब, जब उसके पास क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो। अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हुआ ना बेटा, तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होने पे उसकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पक्की बात। तो मेरे पास KMnO4 था, KMnO4 के साथ रिड्यूसिंग एजेंट लेके आया, रिड्यूसिंग एजेंट लेता है, ये किसमें बन गया, Mn+2। अच्छा, कलर का क्या होगा, जो कलर होता है ना बेटा वो डी कलर हो जाता है। क्या हो जाता है, डी कलर, मतलब जो कलर होता है वो गायब हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी कलर, है ना, डी कलराइजेस हो जाएगा, है ना, डी कलर हो जाएगा। एक बात हो, जब मैं K2Cr2O7 की रिएक्शन कराता हूँ तो Cr+3 मिलता है। Cr किसमें मिलता है, +3। यहाँ पर किसमें था, यहाँ पर था +6, +6 किसमें चला गया, +3 में। मतलब ये भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाएगा, किसमें चला जाएगा, +3 में। यहीं जाएगा बेटा, ये +7 से +2 में जाएगा और ये +6 से +3 में जाएगा। और जब ये +3 में जाएगा तो ये ऑरेंज कलर किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, ग्रीन में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रीन में ऑरेंज कलर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद आगे देखेंगे, है ना। बस तुम्हें ये याद रखना है। देखो क्या याद रखना है तुम्हें, वापस देखो, जब मैं एसिडिक KMnO4 और एसिडिक क्या लेता हूँ, K2Cr2O7 लेता हूँ। KMnO4 और K2Cr2O7 गुड OA होते हैं। क्या होते हैं, गुड OA।
गुड OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो क्या करें, खुद की तो OS को गिरा दे और सामने वाले की OS को बढ़ा दे। अब ये गुड OA है, इसको जैसे ही क्या मिलेगा, गुड RA मिलेगा या RA मिलेगा, है ना, गुड RA मिलेगा, तो फटाफट उसको क्या कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, सामने वाला खुद रिड्यूस हो जाएगा। देखो ये +7 से कहाँ चला गया, +2 में चला गया, तो ये रिड्यूस हो गया। अब KMnO4 का कलर क्या था, पर्पल, पर्पल से क्या हो गया बेटा, कलर गायब हो गया, कलर क्या हो गया, गायब हो गया। लेकिन जो K2Cr2O7 था उसका कलर क्या था, ऑरेंज, ऑरेंज से किस में चेंज हो गया, ग्रीन में चेंज हो गया, है ना। ये इंडिकेटर का काम करता है। इंडिकेटर आपने समझ लो ना, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं बेटा, जैसे कि मान लो आपने वो पढ़ा होगा एसिड बेस, है ना, वो लिटमस पेपर पढ़ा होगा, है ना, और फिनोफ्थिलीन पढ़ा होगा, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी है। मिथाइल ऑरेंज पढ़ा होगा, मिथाइल ऑरेंज भी होती है बेटा, 10th क्लास में आपके सिलेबस में था ये। तो ये इंडिकेटर, तो ये भी इंडिकेटर, ये तो बल्कि सेल्फ इंडिकेटर है। अभी एक लाइन भी लिखाएंगे जिसमें अपन लिखेंगे क्या होता है बेटा, सेल्फ इंडिकेटर होता है। तो प्रॉपर्टी 2 क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग की तरफ बढ़ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। प्रॉपर्टी 3 क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, जो खुद की OS को घटा दे और दूसरे की OS को बढ़ा दे। तो वापस सुनो, एसिडिक KMnO4 था, एसिडिक KMnO4 था, ये गुड OA था, गुड OA था मतलब इसकी OS घटेगी और इसकी OS कहाँ आ गई बेटा, +2 पे आ गई। ये गुड OA था, इसकी OS किससे +6 कहाँ पर आ गई, +3 पे आ गई। आई बात समझ में, इसको उतारो फिर आगे पढ़ते हैं। आई होप लिख लिया होगा सबने। देखना भैया क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, आप बस एक बार देखने की कोशिश करिए। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है वो करवाऊंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। समझना भाई, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्या एसिडिक K2Cr2O7, नीट का क्वेश्चन है ना, और वापस आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन। एसिडिक K2Cr2O7 रिएक्शन करता है Na2SO3 के साथ, ठीक है, और मेरे को जो कलर मिलता है वो ग्रीन होता है, कलर जो मिलता है वो ग्रीन होता है। तो ये ग्रीन कंपाउंड का क्या बताओ, फॉर्मूला बताओ। तो ऑप्शन कुछ ऐसे हैं, पहला CrSO4, दूसरा CrSO3, तीसरा Cr2SO3 का होल प्राइस, और 4 Cr2SO4 का। ठीक है, मेरे को कुछ ये ऑप्शन इसने दिए हुए हैं, समझना भाई। अब मुझे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि इसमें से आंसर कौन सा है ना। मेरे को ये ऑप्शन दिए हुए, मेरे को पता है कि यहाँ पर ग्रीन कलर होगा। अब पहले तो ये पता लगना चाहिए ग्रीन कलर होगा भी कि नहीं होगा, समझ लो। मेरे को पता है ये गुड OA है, ये क्या है, गुड OA है, ठीक है, और K2Cr2O7 गुड OA है, और यहाँ पर इसको अगर रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा तो K2Cr2O7 जो Cr+6 में है, तो Cr+6 कहाँ से चली जाएगी बेटा, Cr+3 में चली जाएगी, और Cr+3 का कलर ये क्या होता है, ग्रीन होता है। अब मैं इतने सारे ऑप्शन में ये देख लूंगा कि किसका Cr+3 है, जिसका Cr+3 होगा वही आंसर होगा, जिसका Cr+3 होगा वही आंसर होगा, ठीक है। अब अपन को कैसे पता पड़ेगा ये RA है या नहीं है, देखना उसमें क्या होता है बेटा, आपको मैक्सिमम टाइम पी ब्लॉक के मिडल में फंसे हुए कुछ एलिमेंट मिलेंगे, जैसे कि इसमें पी ब्लॉक में फंसा हुआ कोई एलिमेंट है, कौन सा है, सल्फर। अगर सल्फर, समझना भाई, वापस लिख रहा हूं, अगर सल्फर अपनी
हायर ओएस में, हायर ओएस में नहीं है, नहीं है तो आ रहे हैं। बेटा ये जो सब चीजें मैं लिखा रहा हूँ ना, किताब की चीजें नहीं है, ये अपने एक्सपीरियंस से लिखा रहा हूँ। आप भी ऐसे कैसे लिखना तो आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ, अगर जो सल्फर है ना अपनी हायर ओएस में नहीं है तो ही आ रहे हैं। अगर वो अपनी हायर ओएस में है तो एक बार बताओ, आरे का काम क्या होता है, खुद की ओएस को बढ़ाना। जब वो पहले से ही हायर ओएस में हो तो उसकी ओएस बढ़ेगी कैसे हो? आई बात समझो, वापस समझो। अगर कोई कंपाउंड है जो आरए में मैंने लिखा हुआ है, आरए में कोई लिखा हुआ है, तो आरए में जब ही होगा वो जब वो उसकी लोअर ओएस में ना हो कि भी ओएस थोड़ी सी कम होगी ना, हायर ओएस से थोड़ी सी कम ओएस होगी। अगर वो अपनी हायर ओएस में होगा तो उससे ज़्यादा ओएस क्या बढ़ा पाएगा वो, है ना भाई। आरए का काम ही क्या होता है, खुद की ओएस को बढ़ाना। जब वो खुद की आया हायर ओएस में है तो उसकी और ओएस कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ सकती। तो और ओएस नहीं बढ़ सकती, इसका मतलब वो और आगे नहीं जा सकता। अभी देखते हैं सल्फर कितनी ओएस पे। देखो मैं बता रहा हूँ अभी ना, सल्फर क्या रहता है भाई, सल्फर की जो हाई ओएस रहती है ना, हायर जो ओएस रहती है ना वो कितनी रहती है बेटा, +6 रहती है ना, +6 रहती है। अगर ये +6 पे होगे ना तो ही रिएक्शन होगी, अन्यथा रिएक्शन नहीं होगी। वैसे नीट वाले ने रिएक्शन करवा के दे रखी है, इसका मतलब ये हायर ओएस पे तो नहीं था, है ना, हायर ओएस पे नहीं था। फिर भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। Na की एक सोडियम की होती है +1। अभी जब रेडोक्स रिएक्शन आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगी Na कितनी होती है, +1 होती है। तो 2 की कितनी हो जाएगी, +2। प्लस सल्फर की निकालनी है, उसके लिए x, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, 3 की होगी -6 = 0। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, x +4 आएगा। मतलब ये किस पे, +4 पे, अपनी हायर ओएस पे नहीं है। और अपनी हायर ओएस पे नहीं है तभी जाके रिएक्शन होगी। फिर समझो, अगर Ra अपनी हायर ओएस पे है तो रिएक्शन नहीं होगी, अपनी हायर ओएस पे नहीं है तो जाके रिएक्शन होगी। तो अपनी हायर ओएस पे तो नहीं है ये, और हायर ओएस पे नहीं है मतलब रिएक्शन होगी, मतलब ग्रीन कलर बनेगा। और मेरे को पता है ग्रीन कलर में क्या होगा, Cr+3 होगा। अब मेरे को देखना है बेटा, SO4 जो होता है ना, SO4 होता है -2। क्या होता है, -2। और SO3 क्या होता है, -1। क्या होता है, -1। ठीक है, इधर देखो समझो। तो मैं बोल रहा हूँ कि Cr+3 में होना चाहिए। Cr किस में होना चाहिए, +3 पे होना चाहिए। Cr+3 पे होना चाहिए, इसका मतलब ये तो +2 पे है, ये -2 तो +2, मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। Cr जिसमें +3 पे होगा वही आंसर होगा, मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखो, Cr है बेटा +1 पे, Cr+1 पे तो आंसर हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि गेन करने के लिए मेरे को Cr किस पे चाहिए, +3 पे चाहिए। जब भी आपको ऐसे कंपाउंड मिले, जब भी आपको ऐसे कंपाउंड मिले तो आप क्या कर लो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो। SO3 पे कितना होता है बेटा, SO3 पे कितना होता है, SO3 पे -1 होता है, तो 3 पे कितना होगा, -3 होगा। इस पे -3 होगा तो उस पे +3 होगा, लेकिन 2 पे +3 होगा, मतलब एक पे 1.5 और एक पे 1.5 होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें देखो ये 3 है, ये 2 है, तो चलो निकाल के देख, इसका निकाल के दिखा दो पहले, है ना, थोड़ा सा निकाल के देखो। Cr+3 आना है, मेरे पास क्या है, 2 है और 1 है, 2x है ना। Cr का निकालना है, 2 Cr तो 2x प्लस SO3 का कितना होता है बेटा, -1 होता है, -1 होगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 = 0, तो 2x = 3, तो x कितना आ गया बेटा, 1.5। मतलब 1 Cr की OS कितनी है इस पे, 1.5। 1 Cr की OS कितनी है, 1.5, है ना। OS बेटा पॉइंट में भी हो सकती है। मेरे को तो कितनी चाहिए, +3 जाएगी तभी ये ग्रीन होगा। तो इसमें देखता हूँ मैं कितनी निकालनी है बेटा, 2x। एक SO4 का होता है -2, तो 3 का कितना होगा, -6 = 0, तो 2x = 6, तो x = 3, तो मतलब यहाँ Cr कितने होगा, +3 पे होगा। और जहाँ Cr+3 पे होगा वही ग्रीन कलर शो करेगा, तो उसमें से ग्रीन कलर कौन सा होगा बेटा, 4 कलर का होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। अपन को कैसे पता पड़ेगा कौन ग्रीन है कौन नहीं है, एक बार और सुनो। अगर एसिडिक KMnO4 है, एसिडिक KMnO4 है, तो देखो अगर एसिडिक KMnO4 है तो एसिडिक KMnO4 जब उसको Ra मिलेगा, Ra क्या होना चाहिए, Ra अपनी हायर OS पे नहीं होना चाहिए। अगर उसको Ra मिलेगा तो KMnO4 किस में चला जाएगा, Mn+2 में हो चला जाएगा, जिसका पर्पल कलर क्या हो जाएगा, D कलर हो जाएगा। दूसरी बार जब K2Cr2O7 के साथ Ra आएगा तो K2Cr2O7 किस में चला जाएगा, ग्रीन कलर में चला जाएगा, ऑरेंज से। और ग्रीन कलर का फॉर्मूला क्या होगा, Cr+3 होना चाहिए। तो बस मेरे को यही ढूंढना था Cr+3 किस में, और मैं आंसर लगा देता। आई बात समझ में, और क्वेश्चन
है बेटा, लिख लिया होगा। एक काम करते हैं, मैं कुछ कंपाउंड्स की हायर ओएस आपको लिखा देता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा काम आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? कुछ कंपाउंड लिखा देते हैं जिसकी मैक्सिमम ओएस लिखा देते हैं और मिनिमम ओएस भी लिखा देते हैं। जैसे कि अगर मैक्सिमम ओएस की बात करूँ ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहे, मैक्सिमम ओएस और मिनिमम ओएस। कार्बन की मैक्सिमम ओएस रहती है +4, नाइट्रोजन की रहती है +5, क्लोरीन की रहती है +7, सल्फर की रहती है +6, फॉस्फोरस की रहती है +3 रहती है शायद, फॉस्फोरस की इसकी 3 रहती है +5। मिनिमम कार्बन की रहती है -4, नाइट्रोजन की रहती है -3, फॉस्फोरस की रहती है -3, सल्फर की रहती है -2 और क्लोरीन की रहती है -3। ये कुछ ओएस है जो अपन को याद होनी चाहिए जिससे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। मैक्सिमम ओएस कार्बन की +4 होगी। अगर कार्बन कहीं +4 में होगा, फिर सुनना, अगर कार्बन कहीं +4 में होगा, देखना एक चीज़ लिखाता हूँ मैं, है ना। जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, KMnO4 है। एसिडिक की बात करो भाई, एसिडिक KMnO4 है, K2Cr2O7, ठीक है। अब देखो, मान लो इसको एक ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें कार्बन किसमें +4 में है ना, या फिर इसको ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें नाइट्रोजन किसमें +5 में, या मान लो इसको कोई ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें क्लोरीन +7 में हो, या कोई ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें सल्फर +6 में हो, या ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें फॉस्फोरस किसमें हो +5 में हो। अगर इसको ऐसे कंपाउंड मिलते हैं तो ये गुड OA तो है बेटा, ये गुड क्या है, OA मतलब अपनी OS को कम करना चाहेंगे। और यहाँ पर ये क्या है, RA, लेकिन RA अपनी हायर OS में नहीं होनी चाहिए, कि ये सारे अपने हायर OS में और ये अपनी सारी हायर OS में है ना, तो पता है क्या होगा, नो रिएक्शन। जब भी RA अपनी हायर OS में होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। गुड OA काम ही क्या करता है, गुड OA सामने वाले की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता है। बेटा ये सब अपनी हायर OS में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा कैसे, भगवान थोड़ी है ना। जो अपनी नेचर में मिलते हैं वो सब उसकी हायर OS में है। अब हायर OS से ज़्यादा OA नहीं कर सकता बेटा ये, है ना, ठीक है, उसको उतार देता है। आई थिंक बेटा सबको समझ में आया होगा कि अगर RA हायर OS में है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। मिटाते हैं इसको। चलो भाई आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन जितना हो सकेगा उतना करने की कोशिश करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना भी क्वेश्चन। पूरी की पूरी मैंने KMnO को K2Cr2O7 के साथ ही रिएक्शन ले ली। पहली रिएक्शन मान लो मैं लिखता हूँ NaNO2, ठीक है। अगली ले लेते हैं NaNO3 के साथ, अगली ले लेते हैं Na2SO3 के साथ, अगली ले लेते हैं Na2SO4 के साथ, अगले ले लेते हैं AgSO4 के साथ, इसको बोलते हैं मोर्स आगे।
आगे ले लेते हैं बेटा Fe2 के साथ। ठीक है, ये कुछ रिएक्शन है। इस रिएक्शन को मैंने 2 मिनट दिया, आप करके देखो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ना। कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखो करो फटाफट इस क्वेश्चन को, करो फटाफट। वीडियो पॉज करके मत करना बेटा, लाइव क्वेश्चन को करना, लाइव क्लास नहीं है फिर भी देख के करना क्वेश्चन।
बेटा, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया था। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। ये अच्छा गुड ओए है, गुड ओए है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होना चाहिए जिसकी जो अपनी हायर ओएस पे ना हो। ठीक, यहाँ पर नाइट्रोजन की ओएस निकाल के देखते हैं, अपन नाइट्रोजन की ओएस निकाल के देखते हैं। तो सोडियम की तो +1 होती है, तो +1 प्लस नाइट्रोजन की X -K4, कोई एक ऑक्सीजन में कितना होता है, -2, 2 का कितना होगा, -4। तो X की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो X की वैल्यू आएगी, इसको उधर लेके जाएंगे +3। क्या नाइट्रोजन अपनी हायर ओएस पे है क्या? नाइट्रोजन अपनी हायर ओएस पे नहीं है। नाइट्रोजन क्या कितने पे, यहाँ पर नाइट्रोजन पे +3 पे, और नाइट्रोजन की हायर ओएस कितनी होती है, +5। अगर ये +5 पे होता ना तो रिएक्शन होती ही नहीं, ये +5 पे होता तो ये रिएक्शन होती ही नहीं। अब क्या करेगा, K2CH7 KMnO4 K2Cr2O7 दोनों क्या करेंगे, दोनों इसको हायर ओएस पे लेके जाएंगे, इस पे लेके जाएंगे, हायर ओएस पे लेके जाएंगे, बिल्कुल सही समझना। तो KMnO4 यदि अगर ये रिएक्शन KMnO4 के साथ होगी तो KMnO4 के साथ होते पता है KMnO4 तो किसमें चेंज हो जाएगा, Mn+2 में, Mn+2 में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, Mn+2 में। ठीक है, और Mn+2 में चेंज होने के साथ साथ इसको किसमें चेंज कर देगा, ये NaNO3 में, NaNO3 में। देखना भी कैसे चेंज करेगा। अगर ये रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ होती है तो ये कलर क्या हो जाएगा बेटा, ग्रीन कलर, Cr+3। समझ ना भाई। अगर KMnO4 के साथ होती है, KMnO4 के साथ करा लो तो क्या बनेगा, Cr+3, और K2Cr2O7 के साथ करा लो तो क्या बनेगा, Cr+3 Mn+2 प्लस ये किसमें है, अपनी लोअर ओएस में तो नहीं है, अपन बोल सकते हैं +3 में। +3 से किसमें जाएगा, +5 में जाएगा, और +5 में जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaNO3। देखो भाई NaNO3 बना तो इसकी ओएस बढ़ी नहीं बढ़ी, ये पहले +3 में था और ये किसमें चला गया, +5 में चला गया। रिड्यूसिंग एजेंट वही तो होते हैं जो अपनी ओएस को बढ़ा देते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही तो होते हैं जो अपनी ओएस को घटा देते हैं। आई बात समझ में। अगली पे आओ, अगले पे अपन जैसे ही आएंगे, नाइट्रोजन इसमें क्या है, +5 पे है। नाइट्रोजन +5 पे है तो नाइट्रोजन +5 से और आगे तो जा ही नहीं सकता, और नाइट्रोजन +5 से और आगे नहीं जा सकता, तो ये रिएक्शन क्या होगी बेटा, नो रिएक्शन। क्या होगी, नो रिएक्शन। इधर देखो Na2SO3, Na2SO3 में अपन सल्फर की निकाल के देख लेते हैं ओएस कितनी आएगी। 2 सोडियम की होगी 2 प्लस X -K6 = 0, तो ये आ गई बेटा +4। कितनी आ गई, +4। देखना +4 आ गई, कि +4 से मैं आगे तो ले जा सकता हूँ, +4 से +6। सल्फर की हायर कितनी होती है, +6, मतलब रिएक्शन होगी। अगर मैंने KMnO4 के साथ कराई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Mn+2। प्रोडक्ट क्या बनेगा, Mn+2, और K2Cr2O7 के साथ करवाए तो क्या बनेगा, Cr+3। प्लस क्या बनेगा, ये किस में चले जाएगा, +6 में चली जाएगी, मतलब क्या बनेगा, Na2SO4। Na2SO4 में देखना सल्फर अपनी हायर ओएस में है, सल्फर अपनी हायर ओएस में है। देखना अब जैसे ही मैंने रिएक्शन किससे कराई, Na2SO4 से कराई, मैंने देखा सल्फर अपनी हायर ओएस +6 में है, और सल्फर अपनी हायर ओएस +6 में है, तो KMnO4 डालूंगा, K2Cr2O7 डालूं, ये रिएक्शन आगे नहीं होगी। तो यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, नो रिएक्शन। क्या लिखूंगा, नो रिएक्शन। अब देखो मेरे पास है मोर साल्ट। मोर साल्ट में क्या होता है, मोर साल्ट में जो आयरन रहता है वो किस में रहता है बेटा, +2 में रहता है। किस में रहता है, +2 में। या मैं बोलूँ FeSO4 बोलूँ तो ये +2 में होगा, ये किस में होगा, देखिए बेटा किस में होगा। तो SO4 -2 है, SO4 -2 है। अभी SO4 -2 रिएक्शन आगे होगी या नहीं होगी, एक बार देखो, जल्दी से देखो, जल्दी देखो फटाफट। देखना बेटा यहाँ पर क्या है, Fe तो क्या है, +2 में है, और सल्फर यहाँ पर क्या है, -2। तो सल्फर तो अपनी हायर ओएस में है, सल्फर तो अपनी हायर ओएस में, मतलब सल्फर के साथ तो कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है।
सल्फर के साथ तो कोई भी रिएक्शन होने वाली नहीं है। चलो इसको इधर देखो, इसको इधर देखो। अगर मैं बोलूँ Fe किस में है, +2 में, तो SO4 क्या है, -2 में। सल्फर आयरन किस में है, +3 में। सल्फर के निकाल के देखते हैं, x माइनस का 8 = -2, तो x = कितना आ गया, +3, 6। मतलब सल्फर अपनी हायर OS में है। क्या आयरन अपनी हायर OS में है क्या, आयरन अपनी हायर OS में नहीं है सॉरी, आयरन अपनी हायर OS में नहीं है। तो आयरन क्या करेगा, इस बार आयरन अपनी OS को बढ़ाएगा, सल्फर जहाँ के जहाँ रखेगा और आयरन अपनी OS को बढ़ाएगा। तो आयरन किस में चला जाएगा बेटा, +2 से किस में चला जाएगा, +3 में, +2 से +3 में चला जाएगा। तो यहाँ पर आयरन क्या बनाएगा, Fe +3 प्लस SO4, तो ऐसा कैसा रहेगा, SO4 तो बन ही नहीं सकता, तो SO4 ऐसा कैसा रहेगा, प्लस अगर KMnO4 से रिएक्शन कराए तो क्या बन जाएगा, Mn+2, और किससे करवाइए, K2Cr2O7 से करवाइए तो क्या बन जाएगा, Cr+3। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखना। ये वाला क्वेश्चन में अपन इसको पहले तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं तो Fe2SO4 का होल थ्रेड। जब भी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स मिले ना, जब भी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स मिले तो आप क्या करो, इसका सर उसका माता इसका भेजा, है ना, ऐसा करना, इसका सर और उसकी जूती, इसका सर और उसकी जूती। इसका सर उसकी जूती मतलब क्या है, ये इसकी जूती SO4, ये इसके सर पे जाएगी, ये इसकी जूती है इसके सर पे जाएगी। मतलब ये जो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये होगा Fe+3, ठीक है, और SO4 -2, SO4 -2। अब सल्फर भी अपनी हायर OS पे है और आयरन भी क्या अपनी ठीक ठाक +3 OS पे, इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होगा ये। तो आयरन भी क्या है, +3 पे, और सल्फर भी क्या है, +6 पे। दोनों अपनी हायर पे और दोनों अपनी हायर पे, तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, आई बात समझ में, उतारो इसको, फटाफट उतारो। लिख लिया होगा बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एसिडिक KMnO4 और K2Cr2 से, किसी से भी करा सकते हैं ना, दोनों में से किसी की भी रिएक्शन कराई मैंने ऑक्जेलिक एसिड से, ऑक्जेलिक एसिड से करवाई, तो मेरे को क्या मिलता है। अब ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ, चलो करो क्वेश्चन। और रिएक्शन लगी प्लस के नीचे, किसी की रिएक्शन यहाँ किससे कराओ बेटा, Fe2O4 से कराओ, या फिर फेरिक ऑक्सीलेट चलो बेटा करो। ये एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बताता हूँ। ऑक्जेलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, ये याद रखना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑक्जेलिक एसिड लिखा हुआ होता है, वो होता है H2C2O4, H2C2O4। करो बेटा।
इधर देखो बेटा, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कार्बन अपनी हायर ओएस में तो नहीं है। हाइड्रोजन की ओएस कितनी होती है बेटा? +1 होती है, तो 2 की कितनी हो गई बेटा? +2 प्लस x माइनस का 8 = 0। तो x 2x, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2x = हो गया बेटा 6, तो x हो गया +3, मतलब एक की कितनी आ रही है? +3, और कार्बन की मैक्सिमम कितनी होती है? +4 होती है, मतलब ये रिएक्शन तो होगी। अब ये रिएक्शन होगी तो Mn KMnO4 से कराऊंगा तो क्या बनेगा? Mn +2, और K2Cr2 से कराऊंगा तो क्या बनेगा? Cr+3। उसके बाद जो कार्बन है वो किस में है? +3 से किस पे जाएगा? +4 में जाएगा, तो मतलब क्या बनेगा? एक CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्यों? CO2 में ऑक्सीजन कार्बन की वजह कितनी होती है? +4, तो +3 से +4 चल गया। Fe2O4, ये जो C2O4 होता है ना बेटा, ये C2O4 ये होता है -2 पे, तो इस पे कितना चार्ज होगा? इस पे +2 होगा। क्या होगा? +2 होगा। और इस पे +2 होगा तो आयरन किस में चला जाएगा? +2 से +3 पे चला जाएगा। आयरन किस पे चला जाएगा? +3 पे चला जाएगा। प्लस अगर Mn से KMnO से बनाए तो क्या बनाएगा बेटा? Mn +2, और K2Cr2 से बनाए तो क्या करेगा बेटा? Cr+3। इधर देखो, फेरिक ऑक्सिलेट, फेरिक मतलब आयरन किस में? +3 में, तो आयरन के साथ तो कुछ होने वाला है नहीं। ऑक्सिलेट बोल रहा है, ऑक्सिलेट में कार्बन किस पे रहता है? +3 पे। कार्बन किस पे रहता है? +3 पे, मतलब रिएक्शन होगी। तो मतलब Fe तो +3 का 3 ही रहेगा, और क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा, प्लस Mn +2 बन जाएगा, या Cr+3 बन जाएगा है? अब अगर आप बोल रहा है फेरिक, फेरिक मतलब आयरन है +3 में, और सल्फेट मतलब जो सल्फर है वो क्या है? SO4 -3, मतलब सल्फर भी किस में है? +6 में। तो आयरन भी अपने +3 में, सल्फर भी किस में? +6 में। जब दोनों अपनी हायर ओस में, तो रिएक्शन नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? नो रिएक्शन। चलो लिखो फटाफट। बस बेटा 10-15 मिनट का और चैप्टर रहेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा अगला। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक गैस है, एक क्या है? गैस, जो क्या है? एक्स है, एक्स गैस है, हैविंग पंजेंट स्मेल, एंड टर्न ऑरेंज K2Cr2O7 to green। ऑप्शन है CO2, दूसरा है SO3, तीसरा है S2S, चौथा है SO। अच्छा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और उस पूरी इन्फॉर्मेशन को अपन डिकोड करेंगे, और डिकोड करके ये क्वेश्चन करेंगे ना। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर आप देखोगे तो आपको आंसर वैसे ही दिख जाएगा, आपको आंसर वैसे ही दिख जाएगा। देखो बेटा, एक गैस है, आपको गैस ही बतानी है, वो गैस कौन सी? वो एक्स गैस है, जो क्या करती है? हैवी पंजेंट स्मेल, जिसकी पंजेंट स्मेल है ना।
अगर आपने थोड़ा सा भी सॉल्ट एनालिसिस 11th में पढ़ा हो, 11th में थोड़ा सा एक चैप्टर है सॉल्ट एनालिसिस, वो पढ़ा हो, तो आप डायरेक्ट ही बता दोगे पंजेंट स्मेल किसकी होती है इनमें से, और आप डायरेक्ट ही आंसर लगा दो। ठीक, वो बोल रहा है कि पंजेंट स्मेल है एंड टर्न ऑरेंज K2Cr2O7 को ग्रीन। इसका मतलब वो रिएक्शन भी कर रही है, इसका मतलब वो रिएक्शन भी कर रही है, और रिएक्शन वही करती है जो अपनी हायर ओएस पे नहीं हो, जो अपनी हायर ओएस पे नहीं हो। तो अपन देखते हैं CO2 में कार्बन किस पे, +4 पे, +4 पे तो ये रिएक्शन होगी नहीं, और रिएक्शन नहीं होगी तो ऑरेंज ग्रीन में चेंज होगा ही नहीं, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, ऑरेंज ग्रीन में चेंज ही नहीं होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, रिएक्शन ही नहीं होगी। सल्फर है +6 पे, सल्फर +6 पे अपनी हायर ओएस पे तो रिएक्शन होगी नहीं, और रिएक्शन नहीं होगी तो ऑरेंज ग्रीन में चेंज नहीं होगा। H2S में जो सल्फर होता है -2 पे होता है, और -2 से नीचे जा सकता है, -2 से नीचे जा सकता है। ठीक है, तो मतलब ये भी हो सकती है, ये हो सकती है, कोई बात नहीं। और सल्फर यहाँ पर किस पे, +4 पे, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इन दोनों में से कुछ ऐसा आंसर होगा। लेकिन जब मैं H2S की बात करता हूँ ना, तो H2S की जो स्मेल होती है ना, वो होती है सड़े हुए अंडे के समान। किसकी तरह, सड़े हुए अंडे की, पंजेंट नहीं होती उसकी, क्या होती है, सड़े हुए अंडे के समान। तो आंसर कौन सा बचा बेटा, फोर्थ ऑप्शन, जिसका आंसर क्या है, पंजेंट। तो याद रखना कि SO2 जो गैस होती है उसकी स्मेल किसी होती है बेटा, पंजेंट होती है ना, जबकि H2S की क्या होती है बेटा, क्या होती है H2S की होती है बेटा सड़े हुए अंडे के साथ, रोटन एग लाइक स्ट्रक्चर है ना, होता है रोटन एग लाइक, सड़े हुए अंडे के समान स्मेल इसकी ऐसी होती है। ठीक है, ये दोनों क्यों नहीं आए, क्योंकि ये पहले अपनी हायर ओस में थे, और अपनी हायर ओस से और हायर ओस पे नहीं जा सकते, तो ये रिएक्शन भी नहीं करेंगे, तो आगे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, देखो इसको, चलो बेटा आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये क्या है, देखना बेटा, KI की रिएक्शन मैं करवाता हूँ बेटा एसिडिक K2Cr2O7 से। ठीक, अब जो KI है बेटा, जो KI है वो -1 में, मतलब ये रिएक्शन तो हो जाएगी, और ये रिएक्शन हो जाएगी तो -1 से अपनी हायर ओएस में जाएगी, और हायर ओएस मतलब थोड़ी सी हायर ओएस में जाएगी, और हायर ओएस कितनी होती है इसकी, 0। -1 से किस में चली गई बेटा, -1 से किस में चली गई, 0 में चली गई, मतलब ओएस बढ़ी है, मतलब ये रिएक्शन तो होगी। और उसके बाद जो K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 किस में जाएगा बेटा, Cr+3, मतलब ग्रीन कलर में जाएगा, ये होता है ना, ग्रीन कलर में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये नहीं है, इसके नीचे वाली मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है समझना। अगली रिएक्शन क्या है कि एसिडिक KMnO4 प्लस KI और एल्केलाइन, यानी कि बेसिक है ना, एल्केलाइन मतलब बेसिक है। ये है खतरनाक चीज़, समझो इसको समझने की कोशिश करेंगे अपन। लेक्चर थोड़ा लंबा खींच गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझने की कोशिश करेंगे अपन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो KI से जब रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक K2Cr2O7 की, तो कोई दिक्कत नहीं आती, जैसी सारी रिएक्शन होगी बेसिक की वैसी होगी। और एसिडिक KMnO4 के साथ करवाते हैं जब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसी की जैसी रिएक्शन होगी। लेकिन जब मैं बेसिक, इसको क्या बोलता हूँ, एल्केलाइन KMnO4 से रिएक्शन करवाऊंगा ना बेटा, ये 5 स्टार है, 5 स्टार, ये 100% JEE के किसी भी सेट में देखने को मिल जाएगा तुम्हें 2026-27 में। 100% JEE के कोई से भी सेट में देखने को मिल जाएगा कि जब बेसिक KMnO4 या बोलते हैं एल्केलाइन KMnO4 की KI से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है KiO3 + Mn
KiO2 KiO3 प्लस MnO2। या फिर आपको पता है कैसे देखने को मिलेगा ये KiO2 और कैसे देख सकते हैं IO3 माइनस, ऐसा भी देखने को मिल सकता है ना, प्लस MnO2, कुछ भी देखने को मिल सकता है दोनों में से। भाई ये याद कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ एल्केलाइन KMnO4 प्लस Ki की रिएक्शन जब करवाते तो क्या बनता है KiO3 प्लस MnO2। अच्छी तरीके से उतार उसको फटाफट। आई होप ये भी होगा बेटा। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, बस कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो करके इसको खत्म कर दें। कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट है बेटा, एनसीईआरटी में से देख के लिखा रहा हूँ, ये याद होने चाहिए आपको। पहला पॉइंट है पर मैग्नेट टाइट्रेशन अनसेटिस्फैक्ट्री in presence of dilute HCl because KMnO4 oxidizes HCl to Cl2। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है KMnO4 act as self indicator during titration। तीसरा है reaction of KMnO4 H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड रिएक्शन फास्ट होती है। क्यों होती है फास्ट? कुछ CO2 मिलता है, बेटा 1 मिनट मैं समझा रहा हूँ। बेटा 5 पॉइंट तो समझते हैं, फिर क्वेश्चन को एक पॉइंट और लास्ट बच रहा है, फिर ये चैप्टर खत्म है। समझना पर मैग्नेट सब जानते हैं क्या हो, पर मैग्नेट फाइल है ना, पर मैग्नेट तो जानते हो ना, Mn4 माइनस। पर मैग्नेट टाइट्रेशन अनसेटिस्फैक्टरी इन प्रेजेंस ऑफ HCl बिकॉज KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग HCl टू Cl2। समझ? हाँ, मेरे को एक सॉल्यूशन बनाना है भाई, मेरे को एक सॉल्यूशन बनाना है जिसमें मेरे को क्या करना है, KMnO4 को एसिडिक नेचर में लेके आना है। समझ ना भाई, मेरे पास एक बीकर है,
उस बीकर में मैंने क्या डाल दिया, KMnO4 डाल दिया। अब उस KMnO4 को मेरे को एसिडिक नेचर में लेके आना है। अब जैसे ही मैं HCl डालूंगा ना, जैसे ही मैं HCl डालूंगा, KMnO4 क्या है, अच्छा OA है। वो अच्छा OA होने की वजह से वो इधर उधर नहीं दिखेगा, ये एसिड बेस है, वो क्या कर देगा, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। और सामने वाले को रिड्यूस कर देगा तो HCl का बेटा भाई, HCl का जो एसिडिक नेचर है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या करता है भाई, डाइल्यूट HCl जैसे ही मैंने किस में डाला, KMnO4 में डाला, तो जैसे ही KMnO4 में डाइल्यूट HCl डाला, वैसे ही KMnO4 क्या करेगा, एसिड बेस नहीं देगा, वो क्या करेगा, HCl को Cl2 में चेंज कर देगा। HCl को तोड़ के किस में चेंज कर देगा, Cl2 को। क्योंकि Cl में HCl में -1 है, और -1 से किस में लेके जाएगा, प्लस में लेके जाएगा, और प्लस में मतलब 0 में लेके जाएगा। ठीक है, अगला है KMnO4 एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर ड्यूरिंग टाइट्रेशन। देखो बेटा, सेल्फ इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, जैसे कि मान लो अपन पढ़ते हैं लिटमस पेपर पढ़ते हैं ना अपन, वो रेड को लाल, ब्लू को रेड है ना, पढ़ते हैं ना अपन, मिथाइल ऑरेंज का पढ़ते हैं अपन और किसका पढ़ते हैं, मिथाइल ऑरेंज के साथ फिनोल्फ्थालीन का पढ़ते हैं, तो वो होता है ना एसिड बेस इंडिकेटर। अब क्या होता है, देखो आपको ही पता है KMnO4 का कलर कैसा होता है, KMnO4 कलर होता है पर्पल होता है। अगर ये रिएक्शन करेगा, सामने वाला RA मिल गया, तो कलर क्या हो जाएगा, इसका गायब हो जाएगा। तो ये खुद ही सेल्फ इंडिकेटर है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है टाइट्रेशन के दौरान। रिएक्शन विद KMnO4 और एक ऑक्सैलिक एसिड, समझ में, रिएक्शन विद KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड फास्ट रिएक्शन होती है। अब तुमसे नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है, या बोर्ड में पूछ सकता है भैया, या जेई में पूछ सकता है, क्या और रिएक्शन की तुलना में, और रिएक्शन के कंपैरिजन में जब ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन करवाता हूं तो इतनी फास्ट क्यों होती है। तो क्या होता है बेटा, एक तो CO2 बनता है और एक क्या बनता है, Mn+2 बनता है ना, अगर वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है तो कुछ है ना। तो क्या करता है बेटा, Mn+2 होता है ना, खुद ही क्या होता है, ऑटो कैटेलिस्ट होता है। तो कैटेलिस्ट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। क्या कर देता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन, RO कर देता है बेटा, इंक्रीज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, रिएक्शन किस हो जाती है बेटा, फास्ट हो जाती है। और क्या है, KMnO4 को जब लाइट से रिएक्शन करवाता हूँ या हीट से रिएक्शन करवाता हूँ, बोलते हैं लाइट की वजह से कराता हूँ, तो क्या बनता है, K2MnO4 MnO2 और O2 बनता है बेटा, ये याद रखना है ना। और अगर K2Cr2 से हम लोग कराता हूँ तो क्या बनता है, K2Cr2O4 बनता है, बस Cr चेंज करना है ना, Cr2O3 बनता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, Cr2O3 बनता है, और क्या बनता है, O2 बनता है। ये दोनों किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाली नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाली नीट के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको उतारो फटाफट, एक लास्ट पॉइंट और बचा कर खत्म। चलो बेटा, हो गया होगा, बस एक लास्ट पॉइंट और 2 क्वेश्चन शानदार वाले, और इस चैप्टर का अच्छी तरीके से समापन। फिर अपन चालू करेंगे बेटा एक बुक। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट। जब इसकी रिएक्शन लाइट से करवाते हैं तो क्या मिलता है, एक तो मिलता है बेटा N2 गैस, बेटा NCERT में दे रखी इसलिए लिखा रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है, N2 गैस, Cr2O3 जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन, और एक क्या मिलता है, H2O मिलता है। उतार लो बेटा। और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है एक्सप्लोजिव। कैसी होती है, एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव समझते हो ना, एक्सप्लोजिव
इंट्रा रेडॉक्स, है ना, एक्सप्लोजिव इंट्रा रेडॉक्स। देखो रेडॉक्स रिएक्शन तीन तरह की होती है, इंटरमोलिक्यूल, इंट्रामोलिक्यूल और एक डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रपोर्शनेट तो आप समझ ही गए होंगे, डिस्प्रपोर्शनेट क्या होता है ना, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों मैंने 3-4 बार बोल दी। इंट्रा रेडॉक्स का मतलब क्या है? एक्सप्लोजिव तो मतलब धमाकेदार, है ना, जब भी रिएक्शन होगा धमाका होगा। एक्सप्लोजिव के अलावा रिएक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो ये पूरा एक ही तो कंपाउंड है, इस एक ही कंपाउंड के किसी एक के तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी एक का रिडक्शन हो रहा है। जिसमें यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्रोमियम क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। तो ये क्या होती है बेटा? एक ही रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल का, है ना, मॉलिक्यूल है बेटा, एक ही एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और ये आपका चैप्टर क्या हुआ यहाँ पर खत्म हुआ। ये है ना एनसीईआरटी का लास्ट पॉइंट था। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन करके इसको समाप्त करते हैं। बेटा जो भी समझ में नहीं आया है, सुनना मेरी बात, जो चीज़ समझ में नहीं आया ना उसको एक कॉपी में लिख लेना, और जब अपन मिलेंगे उसके बाद आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है? अभी समझो क्वेश्चन देखना, मेरे पास क्या है, KMnO4 है जो एक्ट करता है, आपको पता है OA की तरह एक्ट करता है इन एसिडिक मीडियम। ठीक, विच एसिड यूज है ना, ये क्वेश्चन आएगा तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा, है ना। सुनो, KMnO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। मतलब मेरे को एक ऐसा एसिड चाहिए, एक ऐसा एसिड चाहिए जो KMnO4 को एसिडिक मीडियम में बदल दे, KMnO4 को एसिडिक मीडियम में बदल दे। अब एक ऐसा एसिड जो KMnO4 को एसिड में बदल दे, इसका मतलब उसमें जो एलिमेंट होगा वो अपनी हायर OS में होगा। भाई हायर OS में होगा तभी तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अगर उसको लोअर OS में कोई भी, लोअर OS में कोई भी एसिड मिला वो सामने वाले को कर देगा बेटा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इधर देखो, HCl का तो मैंने पता ही अभी बता दिया, HCl किस में चल जाएगा? ये Cl2 में चल जाएगा, और Cl2 में पहुंचा देगा तो इसकी एसिडिक जो मीडियम होगा वही खत्म हो जाएगा। मतलब ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर H2SO4+6 में है, और यहाँ पर भी H2SO4+6 में है। इन दोनों में से एक आंसर होगा। क्यों? H2SO+6 में होने की वजह से, मतलब सल्फर +6 में होने की वजह से रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो सॉल्यूशन का जो मीडियम होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? एसिडिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन H2SO4 क्या करता है? KMnO4 के साथ रिएक्शन करा के क्या बनाता है? Mn2O7, जो क्या होता है? एक्सप्लोजिव होता है। क्या होता है? एक्सप्लोजिव, धमाका। क्या होता है? धमाका। और ये धमाका होता है इसलिए ये नहीं बनता, है ना। धमाका हो जाएगा तो बीकर ही टूट जाएगा, बीकर ही टूट जाएगा तो आएगा एसिडिक मीडियम। अगला है क्या? H2SO4, और H2SO4+6 में है तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और जहां नो रिएक्शन होगी वहीं ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, जहां नो रिएक्शन होगी वहीं ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो आंसर क्या होगा? डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, उतारो बेटा इसको, उतारो। लास्ट क्वेश्चन और बचा है। लास्ट क्वेश्चन वो अपना चैप्टर था। ये क्वेश्चन आया था भाई जेई 2023 में। क्वेश्चन था कि एसिडिक K2Cr2O7 जो क्या होता है? ऑरेंज होता है, ठीक है। वो रिएक्शन करेगा H2O2 से, और क्या बनता है? ब्लू कलर बनता है। और वो ब्लू कलर कौन सा है मेरे को बताना है। Cr2O7-2, दूसरा
CrO4-2, तीसरा Cr2O3, चौथा CrO2Cl2, पांचवा CrO5, है ना। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि भैया H2SO4 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब एसिडिक K2Cr2O7 की क्रिएशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करवाते हैं तो ब्लू कलर मिलता है। वो ब्लू कलर कौन सा होगा? आपको पता है Cr2O7, ये तो K2Cr2O7, उसका कलर तो क्या रहता है? ऑरेंज रहता है। क्या रहता है? ऑरेंज रहता है। ये तो बात तो एक ही है ना, ये तो ऑरेंज रहता है। CrO4-2 याद करो क्या कलर रहता है? येलो कलर। याद करो येलो कलर रहता है CDS की वजह से। Cr2O3, Cr+3 में, Cr+3 में होने पर इसका कलर क्या रहता है बेटा? ग्रीन। अभी पढ़ा हमने, ग्रीन। मेरे को दे देखना है ब्लू कलर। ये क्या है? क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का कलर क्या होता है? रेड वेपर, रेड वेपर। और ये कलर क्या रहता है? इसका कलर रहता है बेटा ब्लू, है ना। इसका कलर रहता है ब्लू। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है समझना। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कैसे बनती है इसकी? Cr कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, और ये स्ट्रक्चर बनती है, इसमें जो Cr रहता है बेटा +6 में रहता है। देखना कैसे रहता है। ये एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 होगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर इसकी वजह से यहाँ पर +1 होगा। ये -1 है तो इसकी वजह से +1 होगा। ये -1 है तो इसकी वजह से +1 होगा। ये -1 है तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा? +1 होगा। और ये -2 होगा तो इसकी वजह से +2 होगा। तो इस पूरे को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 3 4 5 6। तो Cr किसमें है बेटा? +6 में, है ना। तो इसमें भी क्या होगा बेटा? ब्लू कलर होगा, ब्लू कलर होगा। तो अपन को सिर्फ रटे हुए होने चाहिए थे क्वेश्चन। इसका ऑरेंज, इसका येलो, इसका ग्रीन, इसका रेड वेपर, उसका, ठीक है बेटा। अब जब तक के लिए ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। अब इस चैप्टर के बाद अपन F ब्लॉक चालू करेंगे, और F ब्लॉक खत्म होने के बाद मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चालू करूँगा। तो F ब्लॉक आप पढ़ते रहिए, है ना। ये वाला पढ़िए, उसके बाद अपन F ब्लॉक चालू करेंगे, वो भी पढ़ते रहिए, ठीक है। ये वाला तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, हाँ हो गया। सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, कुछ नहीं बचा इसमें। आप डी ब्लॉक के किसी भी क्वेश्चन लगा के देख लेना, है ना। जो भी क्वेश्चन होंगे बेटा इसके अंदर से होंगे, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, है ना। घर वालों को परेशान मत करिए। टाटा बाय।